हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय जर्नी ब्लॉग वीडियो। तो आज हमारे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। सुबह जगते ही हम पहले अपने टेबल को अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित करते हैं, क्योंकि इनको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और उनके बाद हम आ जाते हैं किचन और एक गिलास पानी लेते हैं और पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पानी जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। और सुबह सुबह अगर आप जगते हैं और तभी 2 से 3 गिलास पानी पी लेते हैं तो पूरे दिन एनर्जेटिक लगा रहता है। और उनके बाद हम अपने पहला स्लॉट का शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम करने वाले थे एंशिएंट हिस्ट्री। आपको हमने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मेरे हिस्ट्री के कुछ बैकलॉग लगे हुए हैं, जिनके कारण मेरी पढ़ाई कुछ अच्छी नहीं हो पा रही है। एक टेंशन बना हुआ है कि ये बैकलॉग कब ख़त्म होगा। उसी बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए आज हम 4 घंटे की एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास लेने वाले हैं, जिसमें आज मुझे संभवतः जैसा लग रहा है कि और जिस फ्लो में अब टीचर पढ़ाना शुरू कर दिया है कि इंडस सिविलाइजेशन का आज ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आज हमारा चौथा लेक्चर है सर के साथ। और मैं एक बताऊँ तो जो हमारे हिस्ट्री के टीचर है मंजू सर, इनका एक्सपीरियंस में बहुत ही अच्छा लगा कि जितना पढ़ाते हैं वो हर एक चीज़ों को डायग्राम के साथ बताते हैं और एक स्ट्रक्चर बाय नोट बनाते हैं, जिनको आप अगर 12 घंटे की क्लास है तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो उनको आप 10 से 15 मिनट में आप उनको रिवीजन कर सकते हो। तो इनके बाद एक पूर्वालोकन भी हम खरीद के लाए हैं। पूर्वालोकन बोले तो वही जो इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन रहते हैं, चाहे MP बोर्ड हो, UPSC हो, झारखंड बोर्ड हो, हर बोर्ड के क्वेश्चन रहते हैं। तो पहले क्लास कर लेते हैं और फिर उनके बाद प्रीवियस ईयर को क्लास सेट भी मारना है, क्योंकि टीचर का कहना है कि अगर आप सोचोगे कि बाद में मार लेंगे तो जैसे इंडस सिविलाइजेशन ख़त्म होगा वैदिक काल आ जाएगा और फिर चीज़ें हर एक दिन बढ़ते रह जाएगी और आप सोचते रह जाओगे कि इस दिन सेट कर लेंगे तो उस दिन सेट कर लेंगे। इसलिए साथ साथ ही दोनों सेटों को कंप्लीट करना है। ऐसे ही करते करते हमारा पहला स्लॉट कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद डेली की तरह हमारा दूसरा स्लॉट लगता है, जिसमें आज हम करने वाले थे NCERT में ज्योग्राफी में तीसरा चैप्टर था भूमि की। भूमि क्या होता है, भूमि कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद खेती ऐसी थी, प्रथाएं थी पहले, कैसे आदिकाल से ही खेती का उपयोग होने लगा। मैदानी पठारी भागों का वर्णन मिलता है। और हमें NCERT बस ये नहीं है कि NCERT पढ़ रहे हैं तो कोई एग्ज़ाम के लिए नहीं, NCERT में इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी व्यक्तित्व, विचार शैली, लेखन की प्रणाली दोनों भी सुव्यवस्थित ढंग से हो पाए, क्योंकि NCERT हमें वाक्यों को शुद्धिकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दूसरा स्लॉट भी हमारा एक कम से कम 3 घंटे का होगा, इसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हमारा आखिरी स्लॉट होगा जिसमें हम करंट अफेयर्स करेंगे। लेकिन पहले इस स्लॉट में, क्योंकि यह है कि NCERT थोड़ा टफ है, एक पेज को पढ़ने में कभी 10 मिनट तो कभी 2 मिनट में भी खत्म हो जाते हैं। हर एक लाइन, हर एक चीज़ के बहुत ही डिफ़िकल्टी होते हैं। और उसके बाद जैसे यूट्यूब खोलते हैं तो SK सर जो 2 घंटे पहले ही करंट अफेयर्स की कक्षाएँ अपलोड की थी, और करंट अफेयर्स पढ़ने में हर किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है। मैं भी अभी हाल फिलहाल 2-3 दिन से शुरू किया हूँ, मुझे भी समझ नहीं आते हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं टीचर और क्या कर रहे हैं। फिर भी जितना समझ आता है उतना लिखते जाते हैं, क्योंकि अगर आप बड़े सपने देख रहे हो, बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको चाहिए ही करंट अफेयर्स का भी वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए अपना तीसरा स्लॉट कंप्लीट करते हैं और आप लोगों से मिलेंगे बहुत जल्द, क्योंकि अब हमने सोच लिया है कि आपके लिए एक दिन छोड़ एक दिन नहीं, आपके लिए डेली और डेली की दिनचर्या को शेयर करें। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है तो आप लोग भी कमेंट में बता सकते हो। कुछ चीज़ें ख़राब लग रही हो या कुछ चीज़ को और बेहतर करने के लिए आप लोग बोलोगे, वो भी करेंगे। हमने आप लोगों के लिए शाम में एक पोस्ट लिखा था कि क्या 12 घंटे की लाइव स्ट्रीम वाली कक्षाएँ क्या रियल में लाइव 12 घंटे पढ़ के करो या ना करो, आप लोग या सुनने में बता।